रात के 2 बजे एक कार जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और उसके पास खून फैला हुआ था। ये वही खूनी जंगल था जहां रात होते ही न जाने कितने लोग गायब हो चुके थे और आज तक उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अरे यार पूजा, जल्दी रेडी हो जा, निकलना भी है। हाँ मैं रेडी हूँ, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। चलो दोस्तों निकलते हैं। सचिन गाड़ी लेकर आ गया है, कितना मजा आएगा। वाह बुर्रा। हाँ चलो, अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। इस बार की ये ट्रिप सच में जिंदगी की सबसे यादगार ट्रिप बनने वाली है। तो चलो दोस्तों, निकल पड़ते हैं। आज से शुरू होता है हमारा असली एडवेंचर। सारे दोस्त ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। सब बहुत खुश थे, हंसी मजाक करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा मोड़ जहाँ से वापस लौटना शायद नामुमकिन था। चलते चलते अचानक गाड़ी खराब हो जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और उस खामोशी में सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। यार सचिन, कितना टाइम लगेगा और क्या हुआ है गाड़ी को? पता नहीं, अजीब सी बात है यार। गाड़ी के चारों टायर एक साथ पंचर हो गए हैं और इंजन भी अचानक बंद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हम क्या करेंगे यार? इतनी रात हो गई है और तब से एक भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी। आसपास कोई घर भी नहीं है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई लोग टेंशन मत लो, हम जंगल के रास्ते से चलते हैं। कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मुझे रास्ता पता है। नहीं यार, इतनी रात में जंगल के रास्ते जाना सही नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, हम आज की रात यहीं गाड़ी में ही गुजार लेते हैं। यार शिल्पा, तू भी ना बस डरती ही रहती है। मैं हूं ना, टेंशन मत ले। बाकी जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वैसे भी हम एडवेंचर के लिए आए हैं, इससे अच्छा एडवेंचर क्या होगा। हाँ यार, रोहित ठीक बोल रहा है। वैसे भी इस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं है, तो चलते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ, लेकिन सब एक साथ ही रहना, कोई भी अलग नहीं जाएगा। चलो दोस्तों, चलते हैं और अपने लिए रात गुजारने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। सभी जंगल के अंदर जाने लगते हैं। चलते चलते सारे दोस्त जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। वहाँ घना अंधेरा था और कीड़ों मकोड़ों की आवाजों के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो देखो दोस्तों, घर मिल गया। आज रात रहने का जुगाड़ हो गया। चलो दोस्तों, जल्दी चलते हैं। घर के अंदर जाकर देखते हैं कि हमें रहने देते हैं या नहीं। यार, इतने घने जंगल में ये किसका घर है? क्या हमें अंदर जाना ठीक रहेगा? हाँ यार, अब जरूरत पड़ी गई है तो देखते हैं। पहले बाहर से आवाज लगाते हैं, देखते हैं कौन आता है। हेलो, क्या कोई है? हमें आपकी मदद की जरूरत है। हेलो, कोई है क्या घर में? थोड़ी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो सचिन धीरे धीरे घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है। अरे आ जाओ सब, यहाँ कोई नहीं है। लगता है घर खाली है। ये किसका घर होगा जो इसे यूं ही खाली छोड़कर चला गया? क्या पता, खैर छोड़ो, चलो बैठ जाते हैं। जिसका होगा वो खुद आ जाएगा, तब की तब देखेंगे। सारे एक साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बेबी, यार भूख लग रही है। कार में चिप्स के पैकेट पड़े हैं, मेरे लिए ले आओ प्लीज। यार शिल्पा, तुम भी ना। चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ। दोस्तों, मैं चिप्स और खाने की चीजें लेकर आता हूँ। तुम लोग तब तक ट्रूथ एंड डेयर खेलने की तैयारी करो। आज रात ऐसे ही मजे मजे में टाइम पास करेंगे। रोहित कार के पास जाने लगता है। रास्ता बहुत ही सुनसान था। तभी अचानक पीछे से पत्तों के सरसराने की आवाज आती है। रोहित रुक जाता है, धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यहाँ कुछ तो अजीब है। जल्दी कर रोहित, कार से सामान ले और वापस दोस्तों के पास चल। ये मैं कहाँ आ गया? ये रास्ता तो पहले यहाँ था ही नहीं। आखिर मैं फंस कैसे गया? तभी अचानक पीछे से किसी ने रोहित के सर पर जोरदार वार किया। एक चीख के साथ रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गया। उसके बाद उस दानव ने रोहित को खाना शुरू कर दिया। अचानक उसने रोहित को ऐसे नोचना शुरू किया जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को खाता है। जंगल में सिर्फ हड्डियां टूटने और खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ खून और सन्नाटा बचा था और वो दानव
फिर से अंधेरे में गायब हो गया। यार कितना टाइम हो गया, रोहित अभी तक नहीं आया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओए होए, इतनी टेंशन। हमें बेवकूफ मत बनाओ। तुम लोग तो बस रोमांस का मौका ढूंढ रहे हो। चलो जाओ, तुम्हारा हीरो बाहर इंतजार कर रहा होगा। नहीं यार, मजाक मत करो। मुझे सच में बहुत अजीब सा लग रहा है। रोहित को इतना टाइम कभी नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है। तुम टेंशन मत लो, वो एक नंबर का आलसी है, पक्का कार में ही सो गया होगा। जैसे ही उसकी आंख खुलेगी खुद ही आ जाएगा। नहीं, मैं उसे खुद ले आती हूँ। वैसे भी मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाने के लिए कुछ लेकर ही आऊंगी। शिल्पा के जाने के बाद चारों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि रोहित और शिल्पा की ये पूरी प्लानिंग हो सकती है ताकि दोनों अकेले में थोड़ा समय बिता सकें। दोनों की शादी होने वाली है, फिर भी इतनी तड़प है कि अकेले मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इनका तो सच में कुछ समझ नहीं आता। समझ ही नहीं आता ये दोनों कब सुधरेंगे। छोड़ो इन्हें, तुम बताओ, तुम कब करोगी शादी? तुझे मेरी इतनी फिक्र है? क्या बात है, लगता है तुम मेरा ही वेट कर रहे हो। सही बात है सोनम, ये तो तुम्हारे ही सपने लेता है, पर एक नंबर का डरपोक है, तुझे बोल नहीं पाता। सचिन, आज कर दे प्रपोज सोनम को। चारों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। अरे ये कौन चिल्ला रहा है भाई? सोनम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? चारों दोस्त सोनम और रोहित को ढूंढने के लिए बाहर निकल आते हैं। चलते चलते उन्हें किसी की हड्डियां मिलती हैं। तभी पूजा घबराकर बोलती है, ये क्या है यहाँ? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह बहुत डरावनी है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कुछ नहीं यार, शायद किसी जानवर की हड्डियां होंगी। चलो, अब हमें रोहित और सोनम को ढूंढना है। शायद वो दोनों कार में ही हो। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक लाश मिलती है जिसका आधा हिस्सा किसी ने नोच नोच कर खा लिया था। खून, मिट्टी और सड़ती हुई बदबू से पूरा जंगल भर जाता है। सब डर के मारे वहीं रुक जाते हैं। पूजा धीरे धीरे पास जाकर ध्यान से देखती है। ये लाश रोहित की है। बहुत अजीब है, इससे ऐसा लगता है किसी जानवर ने खाया है। चलो जल्दी सोनम को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो देखो, वो एक और लाश। कहीं सोनम तो नहीं? देखने पर समझ आता है वो सोनम ही है। तभी पीछे से कोई आता है और उसे देखकर सारे भागने लग जाते हैं। वो क्या है? जल्दी करो, भागो यहाँ से।